हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो आज मैं आपको महाजनपद के बारे में पढ़ाऊंगी, उनके उदय के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज साल की आखिरी दिन है, तो क्या है आज 31 दिसंबर। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले साल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल, 16 महाजनपदों का उदय। कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। देखिए, उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। किसका हुआ था? तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इस महाजनपद के विषय में जानकारी निम्न ग्रंथ से प्राप्त होती है। 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था, इसके बारे में तो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो निम्न ग्रंथों से प्राप्त होती है। यदि नहीं रहता वो ग्रंथ, हमें उसके बारे में जानकारी तो नहीं मिलती। तो चलिए आइए देखते हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र किसका है? तो जैन धर्म का ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय महावस्तु क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। इससे हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज्य के स्वरूपों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। राज्य के कितने स्वरूपों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या है? राजतंत्र राज और गणतंत्र राज। राजतंत्र में 16 महाजनपद आते हैं और गणतंत्र में कौन है? कपिलवस्तु का साक्ष और वैशाली के लिच्छवी। उस समय जो गणतंत्र मात्र 2 ही राज्य थे। कौन थे? एक कपिलवस्तु के साक्ष और एक वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। और राजतंत्र में जो राज्य है वो 16 महाजनपद है। कितने हैं? तो 16 महाजनपद, उसके नाम दिए गए हैं। 16 महाजनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली हुए। जो 16 महाजनपद थे, 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? उसमें से 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली हुआ। उसका राज्य विस्तार मतलब अत्यधिक हुआ, वो बहुत सब राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। वहाँ का प्रशासन अच्छी होंगी। तो उसका नाम क्या है? पहला मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये क्या है? सबसे शक्तिशाली है। एक बिहार में भी है, देख रहे हैं ना, ये मगध कहाँ है? तो बिहार में पड़ता है। तो ये क्या है? ये चारों क्या है? सबसे शक्तिशाली है। और 16 महाजनपदों का नाम देख लीजिए। यही 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली क्या है? ये चारों महाजनपद है। तो देखिए 16 महाजनपद। काशी, जो कि वाराणसी में है, और कौशल, जो कि अवध में है। अंग, जो कि मुंगेर, भागलपुर और बिहार। अंग जो है वो मुंगेर और भागलपुर बिहार में है। अंग महाजनपद जो है वो कहाँ है? बिहार में है। मगध, जो कि पटना, गया, बिहार, ये कहाँ है? बिहार के पटना और गया में है। वज्जी गणराज कहाँ है? ये वैशाली में है। हमारे जो क्या कहते हैं ना, बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार के हैं? तो 3 है। कौन कौन है? अंग है, मगध है और क्या है? वज्जी है। बट सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से कौन है बिहार के? तो मगध है। समझ में आया ना कि सर्वोच्च शक्तिशाली जो 4 महाजनपद है उसमें से बिहार के कौन है महाजनपद? तो मगध है। और देख लीजिए फिर वज्जी कहाँ है? वज्जी गणराज्य वैशाली है। मल्ला गणराज्य क्या है? कुशीनगर। और छेदी, जो कि बुंदेलखंड में है। कहाँ है? बुंदेलखंड में है। फिर क्या है? वत्स, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फिर 9वें नंबर में है कुरु, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। 10वें नंबर में है पांचला, जो कि बरेली बदायूं यूपी में है। और फिर क्या है? मत्स्य, जो कि जयपुर राजस्थान में है। फिर क्या है? 12वें नंबर पे सुरसेना जो महाजनपद है वो कहाँ है? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर अक्सका, ये कहाँ है? ये गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत में है। ये कहाँ है? गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत में है। फिर अवंती क्या है? मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर गांधार महाजनपद, ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। प्रेजेंट का स्थिति क्या है इसका? गांधार का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और जो कि कंबोजा कहाँ है? तो राजापुरा और अफगानिस्तान। देखिए सबसे दक्षिण महाजनपद अस्सका था, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। सबसे दक्षिण का जो था वो कौन था? अस्सका था। वो कहाँ था? तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। देख रहे हैं ना, गोदावरी क्षेत्र में दक्षिण भारत।
फिर मगध, देखिए सर्वोच्च शक्तिशाली जो है 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद है, तो देखिए मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, राजधानी उसकी थी गिरिवज्र जो कि राजगृह थी। गिरिवज्र जो कि अभी नाम क्या है, राजगृह थी। वर्तमान स्थिति कहाँ है, बिहार में है। राजगृह कहाँ है, तो बिहार में है। फिर उसके बाद क्या है, कौशला सबसे शक्तिशाली शासक जो थे प्रसेनजीत थे। कौशला के जो सबसे शक्तिशाली जो शासक थे, जो वहाँ राजा थे, जो शासन करते थे, वो कौन थे, प्रसेनजीत थे। राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। वहाँ की राजधानी क्या थी, कौशला की, तो श्रावस्ती थी। और वर्तमान स्थिति इसका क्या है, तो इसका वर्तमान स्थिति मतलब समझ रहे हैं, अभी प्रेजेंट का वो जगह स्थान क्या है, प्रेजेंट का वो जगह उत्तर प्रदेश में, जो श्रावस्ती जो है ना वो उत्तर प्रदेश में। ठीक इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे गिरिवज्र राजगिरी कहाँ है, तो ये बिहार में है। फिर उसके बाद क्या है, वत्स जो सबसे शक्तिशाली शासक उस समय का था उदयन। कौन था, उदयन था। राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। उस समय की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी थी। अब वर्तमान में इसकी स्थिति, जो प्रेजेंट में इसका स्थिति, इसका जगह, इसका स्थान क्या है, यूपी, जो कि प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में। कुंभ मेला कहाँ लगा था, तो प्रयागराज में लगा था। अवंती सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रप्रभोप। अवंती के जो सबसे शक्तिशाली जो शासक थे उस समय वो कौन थे, चंद्रप्रभोप थे। और उनकी राजधानी क्या थी, तो उज्जैन उस समय की राजधानी थी। कब की राजधानी थी, उस समय की राजधानी थी। कहाँ, उज्जैन। उज्जैन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। वर्तमान स्थिति क्या है, उज्जैन जो है वर्तमान स्थिति भी मध्य प्रदेश ही है। देखिए मगध का उत्थान 600 से 322 बीसी का काल भारत में 4 महाजनपदों के बीच संघर्ष का काल था। किसके बीच था, तो 4 महाजनपदों के बीच। कौन कौन, ये मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इसके बीच क्या था, संघर्ष का काल था। अतः संघर्ष शक्ति की सर्वोच्चता के लिए था। वो क्या था, शक्ति, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसकी सर्वोच्चता के लिए था। अतः इस संदर्भ में मगध सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। ये चारों में मगध क्या हुआ, सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। मगध कहाँ का है, तो मगध बिहार में है। तो कौन सबसे शक्तिशाली होकर उभरा, तो मगध। मगध के संस्थापन बृहद्रथ जरासंध थे। मगध के जो संस्थापक जो थे, संस्थापक वो कौन थे, बृहद्रथ और जरासंध थे। मगध के विकास हर्यक, शिशुनाग एवं नंद वंश के काल में हुआ था और मगध मौर्य वंश के काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। मतलब अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। चरम उत्कर्ष क्या होता, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था एकदम, मतलब जीत उसको हर जगह ना क्या होने लगी, जीत ही जीत होने लगी। तो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। कौन पहुंचा था, तो मगध पहुंचा था। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे बृहद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।